दिल्ली और एनसीआर में बारिश के बाद ठंड काफी बढ़ गई है। इसके साथ ही वायु गुणवत्ता यानी एक्यूआई भी खतरे की श्रेणी में है। वहीं सर्दी से परेशान लोग रैन बसेरों की शरण ले रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली और आसपास के इलाकों में हुई तापमान में जबरदस्त गिरावट ने लोगों को परेशान कर दिया है। अब लोग ठंड से बचने के लिए रूम हीटर का इस्तेमाल करने लगे हैं। सड़कों पर अलाव जलाए जा रहे हैं और रैन बसेरों में रहने वाले लोग इस सर्दी में परेशान हो रहे हैं। दिल्ली में कई इलाकों का एक्यूआई गंभीर श्रेणी में है, जहां वायु प्रदूषण की स्थिति खतरनाक हो गई है। राष्ट्रीय राजधानी में वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि एक्यूआई भी गंभीर श्रेणी में दर्ज किया गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी कि सीपीसीबी के मुताबिक दिल्ली में बवाना का एक्यूआई सबसे ज्यादा 473, अशोक विहार का 456 और आनंद विहार का एक्यूआई 440 के करीब दर्ज किया गया है। बारिश के कारण ठंड में इजाफा हो गया है और रैन बसेरों में रहने वाले लोगों की मुसीबतें काफी बढ़ गई हैं। तापमान में गिरावट के साथ साथ लोग रैन बसेरों में शरण ले रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली और आसपास के इलाकों में बारिश की संभावना भी जताई जा रही है। क्रिसमस के बाद एक बार फिर से दिल्ली और एनसीआर में झमाझम बारिश भी हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। और हमारे संवाददाता रमेश सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रमेश जी, क्या है मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से जानकारी दी जा रही है, क्योंकि ठंड बढ़ रही है, बारिश की आशंका भी जताई जा रही है। मौसम विभाग ने 4 दिन के लिए येलो अलर्ट जारी किया है और कहीं ना कहीं आप देखिए कि ठंड जैसे जैसे बढ़ रही है और बरसात के बाद ठंड और ज़्यादा बढ़ी है। मैं कैमरामैन से कहूँगा सामने दिखाएं। सामने राष्ट्रपति भवन है, पर दृश्यता इतनी कम है कि वो धुंध दिखाई दे रहा है और स्पष्ट नहीं है। तो कहीं ना कहीं आप देखिए कि दिन के लगभग 9:30 बज रहे हैं और अभी भी दृश्यता बहुत कम है। तो धुंध भी है और लगातार जिस तरह से बारिश हो रही है उससे कहीं ना कहीं ठंड और बढ़ेगी, क्योंकि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और कश्मीर में बर्फ़बारी हो रही है। बर्फ़बारी के कारण दिल्ली की जो मौसम है और ज़्यादा ठंडा होगा। पर जो सबसे बड़ी बात है कि आने वाले 27, 28, 29 ये 3 दिनों में बरसात की संभावना बताई गई है मौसम विभाग द्वारा, जिसमें कि मौसम में बरसात होगी और ठंड बढ़ेगी। मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ रही है और इसका असर बताया जा रहा है कि जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर बर्फबारी हो रही है, चाहे जम्मू कश्मीर हो, उत्तराखंड हो, हिमाचल प्रदेश हो। और जम्मू कश्मीर के तो कई ऐसे इलाके हैं जहां पर माइनस में अब टेम्परेचर पहुंच चुका है। बिल्कुल, जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड तीनों जगह जो पहाड़ी इलाके हैं, जो आप देख लीजिए बद्रीनाथ, केदारनाथ की तरफ, उत्तर काशी की तरफ, यहाँ पे बर्फ़ गिर रहे हैं और वो आप शिमला में देखिए बर्फबारी हो रही है और उसी का नतीजा है कि पर्यटक बड़े पैमाने पर लगातार बर्फबारी होने के नाते जो उत्तर भारत का इलाका है वो जो है वो लगातार ठंड के प्रकोप में है। कोहरा बढ़ता जा रहा है। साथ ही साथ आप देखिए कि दिल्ली में 3 दिन बारिश होने की बात कही जा रही है मौसम विभाग द्वारा। अगर बारिश होती है तो जो लोग हैं ठंड तो बढ़ेगी, पर जो लोग सड़कों पे हैं, रैन बसेरों में हैं, उनके लिए दिक्कत खड़ी होने वाली है। तो इसीलिए दिल्ली सरकार ने अपनी तैयारी की है। लगातार रैन बसेरों का जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध कराई जा रही है, क्योंकि दिल्ली में कोई फायर नहीं जला सकता, आग नहीं जला सकता। तो अलाव की व्यवस्था इस बार नहीं हो पाई है अभी तक, पर रैन बसेरों में खाने पीने और रहने की व्यवस्था ने दिल्ली सरकार ने की है। आप हमारे साथ बने रहिए। दिल्ली की बात हो रही है और दिल्ली की आबो हवा की भी हम आपसे बात करेंगे और उसके बारे में भी जानकारी लेंगे। दिल्ली एनसीआर में हवा अभी भी खराब है। दिल्ली में औसत एक्यूआई 341 दर्ज किया गया है। प्रदूषण के कारण दिल्ली में ग्रैप लागू है और इसका असर अभी कभी कम हो रहा है एक्यूआई, लेकिन फिर एक्यूआई का जो औसत है वो बढ़ जा रहा है, 400 के करीब पहुंच जाता है, 400 के पार चला जाता है और अभी जो है हालांकि 341 पर दर्ज हुआ है। रमेश सिंह हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रमेश जी, मौसम की बात आपने की, ठंड की बात आपने की, जरा दिल्ली की आबो हवा के बारे में बताइए। कुछ सुधार है, कुछ परिवर्तन है ग्रैप लागू होने के बाद अभी इस वक्त?
बिल्कुल आनंद जी, आप देखिए कि जब पहली बार ग्रेप लागू हुआ था, ग्रेप 4, तो बहुत तेजी से प्रदूषण कम हुआ था और दिल्ली की हवा सुधरने लगी थी। पर उसके कुछ दिनों बाद आप देखिए कि जो स्कूल हैं दिल्ली के में, वहाँ हजारों बसें चलती हैं, साथ ही साथ जो बसों की एंट्री थी वो बंद हो गई थी। तो इन सब नाते बहुत तेजी से गिरा था, पर जब दोबारा इसको फिर से लगाया गया, जब प्रदूषण फिर 400 से ऊपर गया, तो वो उतनी तेजी से अभी सुधरा नहीं है। पर हाँ, कुछ कम जरूर हुआ है। पर आने वाले कुछ दिनों में आप देखेंगे कि दिल्ली में जो AQI जो कल लेवल है वो कम होगा, वो देखना होगा, क्योंकि सरकार और साथ साथ ग्रेप 4 लगने के बाद जो बाहरी वाहन है, ट्रक हैं, और साथ ही साथ स्कूलों में जो बसें जो हैं वो कम संख्या में चल रही है, जिससे पर लोगों को भी देखना होगा कि वो अधिक से अधिक सार्वजनिक वाहनों का प्रयोग करें, मेट्रो का प्रयोग करें, जो DTC की बसें हैं उसका प्रयोग करें, और एक ही गाड़ी से कई लोग जाएं तो ऑफिस। तो इससे कई तरह से हम प्रदूषण में जो लगातार बढ़ता जा रहा है उसको कम कर सकेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रमेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और मौसम और दिल्ली की आबोहवा के बारे में विस्तार से बताने के लिए।